महाकुंभ आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व, जहां लाखों लोग पवित्र संगम में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन मेले के पीछे कुछ अनसुलझे रहस्य और डरावनी कहानियां भी छुपी हैं? ये कहानी है रौनक त्रिपाठी की, जिसकी जिंदगी एक साधारण महाकुंभ यात्रा के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलती, एक साधु की साधना भंग करना आपको किसी काले साए का शिकार बना सकता है? जानने के लिए देखिए ये स्पाइन चिलिंग कहानी सिर्फ A to Z हॉरर पर। कहानी की शुरुआत 2012 का महाकुंभ मेला, इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज में सजा था। भीड़, शोर और आस्था का संगम। 19 साल का रौनक त्रिपाठी अपने माता पिता और बड़े भाई अमित के साथ पहली बार महाकुंभ देखने आया था। उसके लिए यह धार्मिक यात्रा कम, एक रोमांचक एडवेंचर ज्यादा थी। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था कि महाकुंभ में देवताओं और असुरों की कहानियां बसती हैं और संगम का पानी इस समय कुछ रहस्यमयी शक्तियों को अपने अंदर समेट लेता है। स्नान करते समय रौनक को लगा जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने अमित से कहा, लेकिन अमित ने मजाक उड़ाते हुए इसे रौनक की कल्पना बताया, पर रौनक बेचैन था। उसी शाम मेले में घूमते हुए उसकी नजर एक साधु पर पड़ी, जिसकी सफेद आंखें और आसमान की तरफ उठे चेहरे ने उसे खींच लिया। रौनक ने अमित से कहा, भाई देखना है ये बाबा क्या कर रहा है। अमित ने समझाया, भक्ति में लीन साधु को तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन रौनक ने अनसुना कर दिया। रौनक ने बाबा को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने एक लकड़ी उठाकर बाबा को छुआ। बाबा की आंखें खुलीं और बोले, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। रौनक घबरा गया, लेकिन बाबा ने उसे एक माला दी और कहा, रात को पहनकर सोना, सारे जवाब मिलेंगे। उस रात रौनक ने माला पहनते ही एक खौफनाक सपना देखा। वो एक जलते हुए जंगल में था, जहां एक काले साए ने उसे कहा, तू मुझे लेने आया था, अब मैं तुझे लेने आया हूं। रौनक चीखते हुए उठा। माला गर्म हो चुकी थी। उसने माला फेंक दी, लेकिन अगले दिन अलमारी में वही माला पड़ी मिली। तभी से त्रिपाठी परिवार पर मुसीबतें आने लगीं। डर और बेचैनी में रौनक अकेले इलाहाबाद लौट गया, लेकिन सफर में उसे एहसास हुआ कि वो साया हर वक्त उसके साथ है। महाकुंभ पहुंचकर उसने बाबा को माला लौटाई। बाबा ने गुस्से में कहा, तूने साधु की साधना भंग की थी, अब दंड भुगत। पर रौनक की माफी से बाबा पिघल गए और माला वापस लेकर साए को खुद में समा लिया। रौनक ने एक बार फिर संगम में स्नान किया और सबक सीखा कि कभी भी साधना में लीन साधु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। त्रिपाठी परिवार की मुसीबतें खत्म हो गईं और इस साल वे फिर से महाकुंभ जा रहे हैं। क्या आप महाकुंभ की इस खौफनाक कहानी पर यकीन करते हैं? अगर हां, तो कमेंट में बताएं। और ऐसी ही स्पाइन चिलिंग कहानियां देखने के लिए चैनल A to Z हॉरर को सब्सक्राइब करें और